स्वागत है आप सभी का एक स्टडी पॉइंट में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बीए फाइनल ईयर हिस्ट्री। पेपर का नाम है भारतीय संस्कृति का इतिहास, मीन्स हिस्ट्री ऑफ इंडियन कल्चर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम पेपर नंबर 2 पर बात करेंगे। पेपर नंबर 1 ऑलरेडी हमने अच्छे से कंप्लीट कर ही लिया है। पेपर नंबर 1 में मैंने आपको प्रीवियस ईयर भी करा दिए हैं और साथ में पूरे आपके सिलेबस को यूनिट वाइज अच्छे से कंप्लीट किया है। तो सबसे पहले पेपर 1 को देख लीजिएगा। नहीं, अगर आपको पेपर 2 ही पढ़ना है तो इस वीडियो में हम पेपर नंबर 2 पर ही बात करेंगे। और पेपर नंबर 2 में भी आपको 2021 का पूरा कंप्लीट पेपर कराने वाला हूँ। इस वीडियो में 100 क्वेश्चन आपसे पूछे गए थे, 50 नंबर का पेपर होता है। पेपर का कोड नोट कर लीजिए 416। 416 पेपर नंबर 2 का कोड है, 415 पेपर नंबर 1 का है। तो इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। इस पेपर के बारे में मैंने 4 वीडियोस प्रोवाइड करा रखी है और इन 4 वीडियोस में ना मैंने यूनिट वाइज आपके सिलेबस को कंप्लीट किया है। भैया 20-20 मिनट की वीडियोस हैं और एक वीडियोस में लगभग 100 क्वेश्चन को डिस्कस किया है। तो 400 क्वेश्चन आप उधर से कर लेंगे, प्लस प्रीवियस ईयर पेपर कर लेंगे 2021 का। तो आपकी पेपर की जो तैयारी है ना वो अपने पीक पर हो जाएगी। मतलब आप 80 से 90 मार्क्स इन्हीं वीडियोज़ को देख कर ला सकते हैं। तो चलिए, ये तो हमने बात करी आपको सिलेबस कैसे कंप्लीट करना है। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं आखिर 2021 में कितने क्वेश्चन पूछे गए थे। भैया 100 क्वेश्चन पूछे गए थे। 2 क्वेश्चन 1 मार्क्स का होता है, मतलब एक क्वेश्चन के आपको हाफ एंड मार्क्स मिलते हैं। निगेटिव मार्किंग कुछ नहीं होती है, आपको सिंपली मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन दिए होते हैं जिनको आपको सोल्व करना होता है, मतलब टिक मार्क करने होते हैं। तो चलिए इस वीडियो में देख लेते हैं सबसे पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया था। फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, शाहजहाँ के दरबार में राजकवि कौन था? तो उनका नाम था भैया कलीम। फ्रेंड्स, ये जितने भी क्वेश्चन आप देख रहे हैं ना, मैंने अब जो आपको इम्पोर्टेंट वीडियोस कराई थी, सारे क्वेश्चन मोस्टली वहीं से ही पूछे गए थे। और प्रीवियस ईयर करने का क्या फ़ायदा है, 10 से 15 क्वेश्चन आपको प्रीवियस ईयर से भी पूछने को मिलते हैं। क्यों भैया? क्योंकि क्वेश्चन ना रिपीट भी तो होते हैं। ये कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम थोड़ा ही है, ये बीए फाइनल ईयर का पेपर दे रहे हैं आप। तो सेकंड क्वेश्चन पूछा गया था इसमें, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? तो भैया बता दीजिए। आदाब ए आलमगीरी और इधर से मोहम्मद काजिम, ये इसमें मिसमैच दिया गया है जिसको आपको टिक कर लेना है। ये इसमें आंसर हो जाएगा इसका ए ऑप्शन। उसके बाद निम्नलिखित में से कौन एक शैव आचार्य था? तो उसका नाम था भैया सुंदर मूर्ति। ए ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है 4, इस साल भी पूछा जा सकता है। अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा का निर्माण किसने कराया? तो भैया कुतुबुद्दीन ऐबक ने कराया था। ए ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 भी इम्पोर्टेंट है। महात्मा बुद्ध ने प्रथम उपदेश कहाँ दिया? तो भैया सारनाथ में दिया था। उसके बाद निम्नलिखित में से कौन एक विद्वान महमूद गजनवी के साथ भारत आया? तो उसका नाम था भैया अलबरूनी। नेक्स्ट है इसमें, महावीर स्वामी ने अपना उपदेश किस भाषा में दिया? तो प्राकृत भाषा को फॉलो करते थे। उसके बाद कनिष्क का राजवेद कौन था? तो भैया चरक थे इनके। बी ऑप्शन आंसर हो जाएगा। उसके बाद आगरा का किला किस मुगल शासक ने बनवाया? तो भैया अकबर ने बनवाया था। ए ऑप्शन इसका आंसर होगा। उसके बाद है भैया 10, सर्वप्रथम रेल सेवा का प्रारंभ किस काल में हुआ? तो डलहौजी के काल में। नेक्स्ट है इसमें, पुराणों की संख्या कितनी है? तो 108। इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, इसको अच्छे से याद कर लीजिए। उसके बाद कौन गुप्त शासक, गायक एवं कवि था? तो उसका नाम था भैया समुद्रगुप्त। कुछ क्वेश्चन इसमें हिस्ट्री में क्या होता है, मोस्टली क्वेश्चन याद करने वाले ही तो हैं। 2-4 बार आप वीडियो को देख लेंगे, सारे क्वेश्चन आपको याद हो जाएंगे। और जो मैंने 4 पार्ट कराए हैं ना, सारे वो क्वेश्चन कराए हैं जो आपके एग्ज़ाम में हर साल रिपीट होते हैं। तो 4 वीडियोज़ को देख लीजिएगा आप, चाहे उसके बाद मॉडल लेना पड़ेंगे। सारे मैंने जितने भी मॉडल में क्वेश्चन इंपॉर्टेंट दिए सबको सिलेक्ट करके उठाया है और आपके लिए वीडियोज़ बनाई हुई है। उसके बाद पूछा गया इसमें, जजिया कर किसने हटाया? तो अकबर ने हटा दिया था जजिया कर को। नेक्स्ट है इसमें 14, गुप्त काल का प्रसिद्ध खगोल शास्त्री था? तो आर्यभट्ट को कौन नहीं जानता भैया। उसके बाद 15, मथुरा कला का विकास किस वंश के समय में हुआ था? तो मौर्य काल में हुआ था। मैम ऐसे आप याद कर सकते हैं, मौर्य मथुरा। नेक्स्ट है इसमें 16,
मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत निम्नलिखित में से कौन सी है? तो विशाल अन्नागार है इनका। उसके बाद है 17, सिंधु सभ्यता में कुंभकारों के भट्टों के अवशेष कहाँ से मिलते हैं? तो कहाँ पर? मोहनजोदड़ो ही है भैया। 18, धोलावीरा किस प्रांत में स्थित है? तो धोलावीरा गुजरात में है भैया। नेक्स्ट इसमें 19 कहता है मृतकों का टीला किस सिंधु सभ्यता के स्थल को कहा जाता है? तो आंसर होगा मोहनजोदड़ो। नेक्स्ट है 20, किस हड़प्पा स्थल से बंदरगाह के साक्ष्य मिले हैं? तो लोथल। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 20। नेक्स्ट है 21, सिंधु सभ्यता के लोग किस धातु से परिचित नहीं थे? लोहा। नेक्स्ट है 22, घोड़ों के अवशेष किस सिंधु घाटी सभ्यता स्थल पर मिले हैं? तो भैया लोथल आंसर होगा। ये फ्रेंड्स जितने भी आप देख रहे हैं ना सिंधु घाटी सभ्यता से, फर्स्ट पार्ट में सारा सिंधु घाटी सभ्यता से जितने भी क्वेश्चन बन सकते थे ना, फर्स्ट पार्ट में तो आपको वो कराया है, तो उसको देख लीजिएगा। ये क्वेश्चन तो आप एक बार देखते ही सही कर देंगे। उसके बाद आता है इसमें 23, किस शैव स्थल से अग्निकुंड के साक्ष्य मिले हैं? तो आंसर होगा लोथल। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो बता दीजिए भैया ऋग्वेद। सबको पता होगा ऋग्वेद में गंगा नदी का वर्णन कितनी बार किया गया है? तो एक बार किया गया है गंगा नदी का। नेक्स्ट है 26, दयानंद सरस्वती के अनुसार आर्यों का मूल निवास स्थान कौन सा था? तो तिब्बत। नेक्स्ट है इसमें नदीतमा ऋग्वेद में किस नदी को कहा गया है? तो ये वर्ड किस नदी के लिए कहा गया है? सरस्वती के। नेक्स्ट इसमें हल संबंधी अनुष्ठान का पहला वर्णन किस ब्राह्मण से मिलता है? तो शतपथ ब्राह्मण। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद किस वेद को गद और पद में लिखा गया है? यजुर्वेद। वेदांत किसे कहा गया है? उपनिषदों को। फ्रेंड्स अगर आपको स्पीड कम लग रही होगी ना, या फिर आप रिवीजन कर रहे हैं, तो स्पीड को ना 1.5 या 2 कर लीजिएगा, जिससे आपका समय बचेगा और एग्ज़ाम से पहले आप सारे क्वेश्चन को रिपीट कर लेंगे। उसके बाद आता है इसमें भैया सल्लेखन शब्द संबंधित है, तो भैया जैन धर्म से। किस विदेशी यात्री ने कर्षण को हेराक्लीज कहा? आंसर होगा मेगस्थनीज ने। उसके बाद आता है इसमें भैया ऋग्वेद में शिव का उल्लेख किस रूप में हुआ है? तो रुद्र। नेक्स्ट है इसमें भारत में सबसे पहले किस वंश के शासकों ने सोने के सिक्के जारी किए? तो हिंद यवन। नेक्स्ट है इसमें किस ग्रंथ में चाणक्य की पत्नी का नाम यशोमती मिलता है? तो उस ग्रंथ का नाम है भैया बृहत कथाकोश। सी ऑप्शन आंसर हो जाएगा बृहत कथाकोश। इसको आप याद कर लीजिए। नेक्स्ट है इसमें 36, वित्सता नदी के किनारे श्रीनगर की स्थापना किस मौर्य शासक ने की? तो आंसर होगा अशोक। 37, कश्मीर का अकबर किसे जाना जाता है? तो जैनुल आबिदीन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जैनुल आबिदीन को आपको याद कर लेना है। किताब ए नोरस किसकी रचना है? इब्राहिम आदिल शाह की रचना है भैया। गोल गुंबद कहाँ पर है? तो बीजापुर में है। 40, हर विलासम किसकी रचना है? तो श्रीनाथ की यह रचना है। 41, निम्नलिखित में से किसने कहा कि भारत में दास प्रथा ही नहीं है? तो मेगास्थनीज ने बोला था। 42, शून्यता के सिद्धांत का सर्वप्रथम प्रतिपादन किस बौद्ध दार्शनिक ने किया? तो ये नाम याद कर लीजिए नागार्जुन। 43, तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना किसके काल में की थी? तो अकबर के काल में की गई थी भैया। 44, भारतीय योग पद्धति को निम्नलिखित में से किस सिलसिले ने अपनाया? तो चिश्ती। याद कर लीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किस खान से कोहिनूर हीरा पाया गया? तो गोलकुंडा। ये फ्रेंड्स जितने भी क्वेश्चन आप देख रहे हैं ना, सारे मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराए थे, सब क्वेश्चन कराए गए हैं मोस्टली। 46, हिंदू कानूनी ग्रंथ मिताक्षरा किसकी रचना है? तो श्री ज्ञानेश्वर की यह रचना है। सी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 47, श्री महल का निर्माण किसने कराया? तो अलाउद्दीन खिलजी। डी ऑप्शन इसका आंसर है। फ्रेंड्स ये जितने भी एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन होते हैं ना,
ये एक बार को देखने में आपको याद नहीं होंगे, जब आप दोबारा देखेंगे ना स्पीड को 1.5 या 2 कर लीजिएगा, ताकि आपको दोबारा से सारा रिवीजन भी तो करने को मिल जाए। क्वेश्चन नंबर 48 कहता है बिहारी बुलबुल की उपाधि किस संगीतज्ञ को मिली थी? तो इनका नाम था चिंतामणि। नेक्स्ट है इसमें 49, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कॉमन क्वेश्चन है। पृथ्वीराज रासो किसकी कृति है? तो चंद्र बरदाई की यह कृति है। किस काल को मकबरों का काल कहा जाता है? तो लोधी काल को। नंबर 51, मोट की मस्जिद का निर्माण किस शासक ने कराया? तो मियाँ भुआ नाम था इनका। नेक्स्ट इसमें भारत का सबसे प्राचीन सूफी सिलसिला, तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है चिश्ती। चिश्ती को तो आप अच्छे से याद कर लीजिए, 2 क्वेश्चन अभी देखने को मिल गए आपको। नेक्स्ट इसमें क्वेश्चन नंबर 53, गुरु नानक देव का जन्म हुआ था? तो भैया तलवंडी। दारा सिखो किस सूफी सिलसिले का अनुयायी था? तो कादिरी सिलसिला। तो फ्रेंड्स देख सकते हैं नए नए क्वेश्चन ऐसे बनते हैं, हर साल 5 से 10 क्वेश्चन नए डालते ही हैं, ताकि आपके 100 में से 100 ही ना आ जाए। लेकिन 90 प्लस आप आसानी से स्कोर कर सकते हैं अगर आप सही पॉजिटिव मैनर में अगर मेहनत की जाए। नेक्स्ट है इसमें चैतन्य का जन्म किस राज्य में हुआ था? तो बंगाल में। साहित्य लहरी रचना के रचनाकार कौन है? तो सूरदास जी हैं। बाबरनामा किस शासक की आत्मकथा है? तो नाम में ही है भैया बाबर। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने अंतिम दिन कहाँ बिताए? तो नाम है भैया श्रवण बेलगोला। बी ऑप्शन आंसर हो जाएगा, श्रवण बेलगोला। नेक्स्ट है इसमें अशोक के अभिलेख किस भाषा में थे? तो खरोष्टी। ए ऑप्शन आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है इसमें 60, गुप्त काल में निम्नलिखित में से किसकी पूजा मुख्यतः होती थी? तो ना ही विष्णु व शिव की होती थी, गणेश जी की भी नहीं, सरस्वती माता की भी नहीं, तो इनमें से कोई नहीं आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है इसमें 61, मणिमेखले का लेखक कौन था? तो संतनार। बी ऑप्शन आंसर हो जाएगा। 62, ड्रेन ऑफ वेल्थ के सिद्धांत का प्रतिपादक कौन था? तो इसका आंसर हो जाएगा दादा भाई नौरोजी। ड्रेन ऑफ वेल्थ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद कर लीजिए। उसके बाद आता है 63, मोमडन एग्लो ओरिएंट स्कूल अलीगढ़ के संस्थापक कौन थे? तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सर सैयद अहमद खान। मोमडन एग्लो ओरिएंटेड स्कूल, इधर से ये जो नाम है ना सर सैयद अहमद खान, इम्पोर्टेंट है भैया, याद कर लीजिए। 64, फतेहपुर सीकरी की स्थापना किसने की? अकबर ने की थी। 65, निम्नलिखित में से किस कवि को टैगोर ऑफ पंजाबी कहा गया? तो किसको जाना जाता है? पूरण सिंह को। 66, हिंदू उत्तराधिकारी नियम पुस्तक का प्रकाशन किस वर्ष हुआ? तो 1822 ईस्वी में। 67, किस गवर्नर जनरल ने सती प्रथा का प्रतिबंध लगाया? तो लॉर्ड विलियम बेंटिक। ये नाम आपको बताया था, जितने भी अच्छे अच्छे काम किया ना, चाहे सती प्रथा का उन्मूलन हो या फिर शिक्षा के लिए काम, तो किसने किया? लॉर्ड विलियम बेंटिक। नेक्स्ट है इसमें 68, आर्य साहित्य की भाषा थी? तो प्राकृत भाषा थी भैया। 69, किस मुगल शासक ने राजाराम मोहन राय को राजा की उपाधि दी थी? तो अकबर द्वितीय। नेक्स्ट है 70, महाराष्ट्र का सुकरात किसे जाना जाता है? तो वेरी इंपॉर्टेंट, स्टार कर लीजिए, महादेव गोविंद रनाडे। 71, सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक के लेखक दयानंद सरस्वती जी। नेक्स्ट है इसमें 72, अब भैया दारुल उलम की स्थापना किस वर्ष हुई थी? ये तो पता होगा, दारुल उलम कहाँ पर है? देवबंद यूपी में है। तो 1867 और याद कर लीजिए, ताकि आपका कोई भी क्वेश्चन दारुल उलम से छूटे ना। नेक्स्ट है इसमें 73, भारतीय महिला विश्वविद्यालय की स्थापना किस वर्ष की गई? तो 1916 में। नेक्स्ट है 74, राजभक्त मुसलमान पत्रिका के प्रकाशक कौन थे? तो सर सैयद अहमद खान। अभी मैंने बताया था, इम्पोर्टेंट है, ये नाम तो आपको याद कर लेना है।
ये नाम आपको 2022 में भी देखने को मिलेगा। 2 से 4 क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं क्योंकि फेवरेट। नेक्स्ट है इसमें 75, तत्वबोधिनी सभा की स्थापना किसने की थी? तो देवेंद्र नाथ टैगोर। उसके बाद आता है इसमें 76, पेशवाओं ने विधवा पुनर्विवाह का कौन सा कर आरोपित किया? तो उस कर का नाम बता दीजिए। पतदाम, डी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है इसमें शिवाजी के गुरु कौन थे? तो समर्थ रामदास जी। नेक्स्ट है इसमें नल दमयंती रचना किस भाषा में लिखी गई है? तो फारसी भाषा में, बी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है इसमें अकबरनामा कितने समय में लिखी गई? तो भैया 7 वर्ष लगे थे अकबरनामा को लिखने में। फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो आपको समझ में आ रही होगी ना, लग रहा होगा कि आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल है, पढ़ाया हुआ आपको समझ में आ रहा होगा, तो इस वीडियो को अपने 5 से 7 फ्रेंड्स में ज़रूर शेयर कर दीजिएगा ताकि उन्हें भी इस वीडियो का बेनिफिट मिल पाए और मुझे भी थोड़ा और मोटिवेशन मिलेगा आगे और वीडियोस लाने के लिए आपके। आप कमेंट बॉक्स में बताना आपको और किस टाइप से वीडियो चाहिए। मैं आपको और ज़्यादा, अगर आपको समराइजेशन में कोई इम्पोर्टेंट वीडियोस चाहिए या फिर आपको 100-200 क्वेश्चन की कोई और वीडियोस चाहिए तो मैं आपको उसको भी करा दूंगा। आप कमेंट बॉक्स में बताना। आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी मैसेज कर सकते हैं जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 80 कहता है हुमायूं नामा किसके द्वारा लिखी गई? तो गुलबदन बेगम, ए ऑप्शन आंसर हो जाएगा। 81, मुगल राज परिवार का सबसे विद्वान शाहजादा कौन था? तो दारा शिकोह नाम था भैया इनका, इनको ही शाहजादा के नाम से जानते थे। 82, माहम अनगा के नाम पर एक मदरसा स्थापित करवाया, तो कहाँ पर? दिल्ली में। 83, निम्नलिखित मुगल शासकों में कुशल वीणा वादक कौन था? तो वो थे भैया औरंगजेब, ए ऑप्शन आंसर होगा। उसके बाद आता है भैया 84, स्टार कर लीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। युगांतर आश्रम कहाँ स्थित है? तो सैन फ्रांसिस्को में। 85 इसमें कहता है वाइकोम आंदोलन किस राज्य से संबंधित है? तो केरल से। क्वेश्चन नंबर 86 भी स्टार कर लीजिए, इस साल भी पूछा जा सकता है। किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में शिशु पर प्रतिबंध लगाया गया? तो लॉर्ड वेलेस्ली। सत्यशोधक समाज की स्थापना किस वर्ष की गई? तो 1873, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय। दक्कन एजुकेशन सोसाइटी के संस्थापक कौन थे? तो MG रनाडे। दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। 88 और 89 कॉमन क्वेश्चन है, हर साल पूछे ही जाते हैं। 90, भारत मित्र समाचार पत्र कहाँ से निकला था? तो कलकत्ता, कलकत्ता से निकलता था भैया। उसके बाद 91, निम्नलिखित में से किसे समाचार पत्रों की मुक्तिदाता, समाचार पत्रों का मुक्तिदाता कहा जाता था? तो चार्ल्स मेटकाफ। नेक्स्ट है इसमें 92, कुछ क्वेश्चन याद करने वाले हैं, उनको तो आपको इसमें याद करना ही पड़ेगा क्योंकि हिस्ट्री का पेपर है भैया, इतिहास को तो थोड़ा बहुत याद भी करना। क्वेश्चन नंबर 92 कहता है इसमें जैकोबिन क्लब की स्थापना निम्नलिखित में से किसने की? टीपू सुल्तान। 93, भारत में गोथिक स्थापत्य कला का आगमन निम्नलिखित में से किस विदेशी शक्ति के साथ हुआ? तो अंग्रेजों के साथ में ही हुआ था भैया। नेक्स्ट है 94, भारत में पुर्तगालियों द्वारा प्रिंटिंग प्रेस किस स्थान पर स्थापित की गई? तो गोवा में। 95, निम्नलिखित में से किस शासक को सीधा साधा दैत्य कहा जाता था? तो उनका नाम था भैया टीपू सुल्तान। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, याद कर लीजिए, सीधा साधा दैत्य। नेक्स्ट है इसमें 96, कायस्थ शब्द का उल्लेख निम्नलिखित में से किस नाट्य ग्रंथ में मिलता है? तो उस ग्रंथ का नाम है भैया मुद्रा राक्षस। 97, ईंटों से निर्मित मंदिर निम्नलिखित में से किस स्थान पर मिला? तो कानपुर में मिला। नेक्स्ट है इसमें 98,
तृतीय बौद्ध संगति का आयोजन किस शासक के शासनकाल में हुआ? तो आंसर होगा अशोक। 99 इसमें विनय पत्रिका के लेखक कौन थे? तो तुलसीदास। बी ऑप्शन तुलसीदास जी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 100, हम्पी के विट्ठल स्वामी के मंदिर का निर्माण किसने करवाया? तो कृष्णदेव राय। अभी फ्रेंड्स वीडियो को एग्जिट मत करना, 1 मिनट और दे दीजिए ताकि हम थोड़ा सा और बात कर पाए। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में तो हमने 2021 के पूरे कंप्लीट पेपर को देख ही लिया है। मैंने आपको एक पार्ट और कराया है जिसमें मैंने मॉडल पेपर कराया था, ताकि आपको समझ में आए कि आखिर पेपर किस तरीके से पूछा जा सकता है। और 4 पार्ट कराए हैं भैया, यूनिट 4 है इसमें। 4 यूनिट में आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट कराया है मैंने। फर्स्ट यूनिट में लगभग 100 क्वेश्चन, सेकंड में भी 100, थर्ड और फोर्थ। इस तरीके से आप अगर सिलेबस को कंप्लीट कर लेते हैं ना, और प्लस में प्रीवियस ईयर देख लेंगे, लगभग आपको 500 क्वेश्चन का क्वेश्चन बैंक एक तैयार हो जाएगा। अगर आप इस तरीके से अपनी तैयारी करते हैं ना, तो 80 क्वेश्चन आपके कहीं नहीं गए 100 में से। ये आप एक दिन में भी कर सकते हैं, क्योंकि 20-20 मिनट के तो पार्ट है। आप थोड़ा सा अगर पॉजिटिव वे में अपनी तैयारी करते हैं ना, तो डेफिनेटली आप आसानी से 80 क्वेश्चन का मतलब होता है कि 40 मार्क्स, 50 में से 40 मार्क्स, और मतलब 80 से 90% मार्क्स आपके हिस्ट्री में आ सकते हैं। पेपर MCQ है, स्कोरिंग हो सकता है। तो चलिए फ्रेंड्स, अगर आपकी कोई भी क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में बताना मुझे आगे और किस किस टाइप की आपको वीडियो चाहिए। और इस वीडियो को 5 से 7 फ्रेंड्स में ज़रूर शेयर कर दीजिएगा, ताकि उन्हें भी इस वीडियो का बेनिफिट मिल पाए। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिएगा। बाय।